Government, chapter number 15, D words. First one, government. 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 Government का मतलब होता है सरकार. Second one is democracy. 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 Democracy का मतलब होता है जनतंत्र. Third one is management. 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 Management का मतलब होता है प्रबंध. Fourth one is nation. 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 Nation का मतलब होता है राष्ट्र. Fifth one is diversity. 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 Diversity का मतलब होता है विविधता. Sixth one is difficult. 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 Difficult का मतलब होता है कठिन. Seventh one is election. 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 Election का मतलब होता है चुनाव. Eighth one is voting. 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 Voting का मतलब होता है मतदान. Ninth one is law. 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 Law का मतलब होता है कानून. Tenth one is development. 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 Development का मतलब होता है विकास. Chapter number 15, Government. Our country India is the largest democracy in the world. कि हमारी कंट्री इंडिया है उसमें सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की. एल्डर्स डू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द होम. कि हमारे घर में कैसा होता है कि हमारे घर में जो एल्डर्स मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करते हैं किसका हमारे घर का. उसी तरह सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज डन बाय द गवर्नमेंट. की सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है हमारे कंट्री का पूरे इतने बड़े देश का तो वो कौन करती है गवर्नमेंट करती है. We heard the word government in daily newspapers, television और in conversation. कि हम डेली ये वर्ड सुनते हैं गवर्नमेंट. कहाँ पर सुनते हैं न्यूज़पेपर में टेलीविज़न में और हम कोई बातचीत करते हैं किसके साथ या हम लोग किसी को सुनते हैं बात करने में तो वो वर्ड हमने कई बार सुना है. कौन सा गवर्नमेंट. Government is needed to run the administration of the nation and to take decisions. कि गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है टू रन एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए नेशन को चलाने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए. गवर्नमेंट वर्क्स इन द प्लान्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट है वो वर्क करती है काम करती है एक प्लानिंग के साथ. एक प्लान्ड वे होता है उनके पास एक आइडिया होता है देश को चलाने के लिए. कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड फॉर नेशन रिफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है तो कौन सी चीज़ें माइंड में रखती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन है नेशन की हमारे देश के वो रिफॉर्मेशन है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करती है. द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू द वोटिंग बाय पीपल. कि हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से इलेक्ट होती है वोटिंग करते हैं. कौन वोटिंग करते हैं पीपल. पीपल का मतलब क्या होता है लोग. तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 15.1 कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर की न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा होता है सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. Seeing the above picture, we can know about various functions, decisions and advertisement of the government. की आगे का ऊपर जो ये पिक्चर है उसको हम देखकर पता चलता है कि किसके बारे में अलग अलग फंक्शंस के डिसीजंस और एडवर्टाइजमेंट जो करती है गवर्नमेंट उसके बारे में. वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बाय रीडिंग डेली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग. की हमें डेली की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है गवर्नमेंट के बारे में किस में रीडिंग करके कौन सा क्या रीड करके न्यूज़पेपर रीड करके मैगजीन्स रीड करके जो हमारे सराउंडिंग मतलब कि हमारे आसपास की जगह पर मिल जाते हैं वो. डेमोक्रेसी मीन्स कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है. डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल पीपल के लिए बाय द पीपल लोगों के द्वारा और लोगों के लिए. इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट्स होल्ड द फोरमोस्ट प्लेस. की डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नेंस की उसमें गवर्नमेंट है वो एक फोरमोस्ट प्लेस होल्ड करती है. उसके बाद है एक्टिविटी. तो क्या है एक्टिविटी चलो देखते हैं. Collect the details from daily newspaper and other literature in the context of government. Create archive regarding the function of government. कि यहाँ पर आपको क्या करनी है न्यूज़पेपर में से
इन्फॉर्मेशन लेनी है लिटरेचर और गवर्नमेंट के बारे में। उसके बाद है डिस्कस द फंक्शंस एंड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन लाइफ एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम, कि यहाँ पर डिस्कस कीजिए और फंक्शंस क्या है गवर्नमेंट के और वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है लाइफ, और मेक अ लिस्ट ऑफ देम, और उसका एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है आर कंट्री आर गवर्नमेंट, की हमारी कंट्री और हमारी गवर्नमेंट। आर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, तो इससे पहले के चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड आया था कि हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। आर इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स, की हमारी कंट्री है उसमें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की में, जिसमें सबसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोटर्स है। ड्यू टू द वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फ्रॉम वन प्लेस, कि हमारा देश है उसमें एक बहुत वास्टनेस, एक बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है कंट्री में, तो एक प्लेस से मैनेज करना वो एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट वर्क्स एट वेरियस लेवल टू एडमिनिस्टर स्मूथली अगेंस्ट सम प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज, तो इसीलिए क्या है गवर्नमेंट क्या करते हैं वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पर काम करती है ताकि स्मूथली वर्क हो और सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज है उसको वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, की उसमें अलग अलग गवर्नमेंट डिवाइड हो गई है, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक अलग अलग लेवल पर काम करती है नेशन को चलाने के लिए। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, तो फर्स्ट वन है लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट का वो क्या है टेक्स द चार्ज ऑफ विलेज और सिटी, की चार्ज लेती किसका विलेज और सिटी के केयर करती है। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट, की पूरे स्टेट का केयर करती है और चार्ज लेती है। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ एंटायर नेशन, चार्ज लेते एंटायर मतलब पूरे नेशन का, पूरे देश का। गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी एट वेरियस लेवल्स, की गवर्नमेंट नेसेसरी है अलग अलग लेवल्स पर। दिस वेज ऑफ गवर्नेंस आर वेरी यूजफुल फॉर फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, के वेज है गवर्नेंस का एक बहुत यूजफुल है, किसके लिए, एक फॉर्मेशन के लिए, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है रूल्स का उसके लिए। वी हैव लर्नड अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल्स, के हमने अभी तक पढ़ा गवर्नमेंट क्या है और उसके वेरियस लेवल्स क्या है। These levels are useful for the development and maintenance of law and order, जो ये लेवल बनाए गए हैं बहुत यूजफुल होते हैं किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए, लॉ और ऑर्डर को। डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन अडोप्टेड इन आर कंट्री, कि हमारी कंट्री में कौन सी सिस्टम अडोप्टेड हुई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। In the context of government and governance, depending on its structure, variations are seen in governance system, कि in the context of government और governance के depending के ऊपर उसके structure में थोड़े बहुत variations दिखाई दिए हैं। उसके बाद है types of governments। Our country has democratic system of governance, कि हमारी country है उसमें एक democratic system है governance का। All the countries in the world do not have democratic system, की सारी पूरी जो एक सारी अलग अलग कंट्रीज होती है उसमें हर एक जगह पर डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो नहीं होती। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द वेरियस सिस्टम ऑपरेटिंग इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, तो चलो आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, वेरियस सिस्टम्स होती है, अलग अलग सिस्टम्स होती है ऑपरेटिंग कंट्रीज इन अराउंड द वर्ल्ड, की पूरी कंट्रीज है अलग अलग वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज है वहाँ पर किस तरह से गवर्नेंस चलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग, की इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसमें क्या होता है पीपल मतलब कि लोग इलेक्ट करते हैं खुद के रिप्रेजेंटेटिव को, किस तरह से, बाय वोटिंग करके। द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द विनिंग कैंडिडेट्स, की गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म होती है, जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उसके द्वारा। गवर्नमेंट फंक्शंस की इन द पब्लिक इन द सेंटर इन द डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट फंक्शंस करती है किस तरह से, पब्लिक को सेंटर में रखकर, पब्लिक को बीच में रखकर सारा वर्क होता है, सेंटर इन द डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉर्म थ्रू द इलेक्शन,
ये तीनों गवर्नमेंट है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बनते हैं किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा। इन सम कंट्रीज चीफ मिनिस्टर और अ प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी। कुछ कंट्रीज है देश, उसमें क्या होता है? चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होता है बाय किसके द्वारा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डेमोक्रेसी में, उसके द्वारा। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी इज सीन, की कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड की, उसमें क्या होता है? प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी दिखाई देती है। इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और इंडिया में कैसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इट इज सेड फॉर डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट इज रन बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शन, कि कहा जाता है इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट इज रन, जो गवर्नमेंट चलती हो किसके द्वारा? बाय द पीपल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके द्वारा? इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है किसका? डेमोक्रेसी का, फॉर प्रोटेक्शन और प्रमोशन किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए। दस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अराउंड द डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ द पीपल, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कि बहुत यूजफुल है फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट, की पूरा चारों ओर से डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों के राइट के लिए। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पीपल। पीपल मतलब कि लोग। गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर द पीपल, की गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? पीपल के लिए काम करती है। द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इज आर कंट्री इज 5 years, कि हमारे कंट्री में जो टेनर होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का वो कितने साल के लिए होता है? 5 years के लिए होता है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी और सिमिलैरिटी इज गिवन टू ऑल, किस तरह की गवर्नमेंट में क्या होता है? इक्वालिटी और सिमिलैरिटी सबको मिली जाती है। द गवर्नमेंट वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म मैनेजेस द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी, जो गवर्नमेंट वर्किंग करती है, ऑपरेटिंग करती है, ये बेसिस किसके ऊपर? कम्युनिज्म मैनेजेस करती है सिस्टम के ऊपर, गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी और सिमिलैरिटी के ऊपर। इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म इज सीन, कि हमने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया में वो वर्क करती है किसके? ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी कम्युनिज्म इज सीन, की दिखाई देती है। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू इलेक्शन, कि कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड की उसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म होती है किसके द्वारा? इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सम रूलर्स फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट based on communist ideology and becoming the solo ruler in the long run, कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है किसके? ऑफ सम रूलर्स फॉर्मिंग द गवर्नमेंट बेस, की गवर्नमेंट बेस करते हैं किसके ऊपर? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और एक सोलो रूलर बनते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इज डन कंसिडरिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस होता है वो कौन सी चीज़ को ध्यान में रख के चलता है? Economical, ideological and intellectual equality among workers, laborers and exploited people. Today some rulers who rule individually or forced by have left communism and adopted monarchy or dictatorship, कि अभी क्या है कुछ रूलर्स है ऐसे जो खुद इंडिविजुअली डिवाइड होकर उसने छोड़ दी है कि कम्युनिज्म और अडोप्ट की है। क्या अडोप्ट किया है? ये मोनर्चरी, और उसे दूसरा क्या कहा जाता है? डिक्टेटरशिप। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन इन द वर्ल्ड एज द लेफ्ट लिस्ट आइडियोलॉजी, द वेरी आइडियोलॉजी। तो इस तरह से अलग अलग है। उसके बाद है मोनार्ची। तो मोनार्ची का मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट only one person governs rules as a ruler, किस तरह की गवर्नमेंट में एक ही पर्सन, एक सिंगल पर्सन होता है वो रूल्स करता है एज अ रूलर। जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज इनहेरिटेड, जनरली ये जो टाइटल है रूलर का वो कैसा है? एक इनहेरिटेड। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूलर इन दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस, कि लोगों को ये राइट नहीं होता कि वो अपना रूलर है वो खुद सिलेक्ट करे इस गवर्नेंस में। टुडे मोनार्ची इज सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि अभी भी मोनार्ची सिस्टम है कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड की उसमें पाई जाती है। एट सम प्लेसेस इन मोनार्ची इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर नेम सेक, और कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर ये मोनार्ची इलेक्शंस होता है सिर्फ एक नेम शेक के लिए ही।
इन मोनार्ची द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर, कि मोनार्ची सिस्टम में कैसा होता है, रूलर डिसीजंस लेता है, किसको बीच में रखकर, सेंटर में रखकर, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर, खुद के बेनिफिट को ध्यान में रखकर ही सब डिसीजंस लेते हैं। द डिसीजन टेकन बाय वन पर्सन हियर इज कंसिडर्ड द फाइनल, यहाँ पर जो एक पर्सन जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन को कैसा, फाइनल डिसीजन माना जाता है। Emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than people, कि यहाँ पर कैसा होता है, एम्फेसिस ज़्यादा रखा जाता है किसके ऊपर, वेल-बीइंग और कन्वीनियंस। सब वेल-बीइंग किसका हो और कन्वीनियंस किसके हो, रूलर का, और पीपल को कंसिडरेशन नहीं किया जाता। एक्टिविटी, फाइंड आउट वेरियस सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, कि फाइंड आउट कीजिए वेरियस सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस की मैप को लेकर अपने टीचर के साथ। कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द रूलर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉर्म द लिस्ट, कलेक्ट कीजिए डिटेल्स अलग अलग रूलर्स के, अलग अलग कंट्रीज के, और एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद का टॉपिक है द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, की वैल्यूज क्या है डेमोक्रेसी की। We have seen that rule is carried out at local level, state level and national level, कि हमने देखा कि एक रूल कैरिड आउट होता है तीनों लेवल पर, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। डेमोक्रेसी फंक्शंस ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, जो डेमोक्रेसी फंक्शंस होते हैं वो किसके लिए होता है, अपलिफ्टमेंट, कि अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो और सबके वेलबींग के लिए। पीपल एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन द सेंटर वाइल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, पीपल की नीड्स मतलब कि उनकी ज़रूरियात और उनका जो ज़रूरी नेसेसरी थिंग्स होते हैं उनका, उसको सेंटर में रख कर प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के लिए। डेमोक्रेटिकल रूलर्स गवर्न द गवर्नमेंट सो दैट पीपल कास्ट वोट्स इन देयर फेवर, जो डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो गवर्न करते हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट अच्छी तरह से चलाते हैं, क्यों, ताकि पीपल कास्ट, पीपल है वो लोग दे उनके फेवर में। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर प्रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको प्रिजर्व करके रखा, और किसके बेसिस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कंट्री का, उसके ऊपर। डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल आर गिवन इम्पोर्टेंस, डेवलपमेंट और वेलबींग होता है पीपल का, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। In democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, security and convenience to everybody, की डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट मस्ट मेक, कि गवर्नमेंट को मस्ट करने चाहिए, कंपलसरी मेक प्लान्स, किस तरह से प्लान्स बनाने चाहिए, स्कीम बनाना चाहिए, टू इंश्योर, कि इंश्योर हो जाए, इक्वालिटी रहे, सिक्योरिटी रहे और कन्वीनियंस रहे सबको। गवर्नमेंट एंड लॉज, फ्रेमिंग ऑफ लॉज इज़ इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, की फ्रेमिंग ऑफ लॉज, की लॉज बनाना है वर्क है किसका, गवर्नमेंट का। ऑल शुड फॉलो द लॉज, की सबको फॉलो करने चाहिए जो ये लॉज है। वेरियस लॉज हैव इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेस है गवर्नमेंट वर्किंग में। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड लॉज अमॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन, पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉज, कि लोग हैं वो चैलेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट लॉज को। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स एंड अगेन इनजस्टिस डन टू देम, कि लोग हैं वो कहाँ पर जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनको कोई इनजस्टिस हुआ है या उसको उनका राइट नहीं मिला इसके लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ और प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन पीपल फील that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court, कि जब ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा फील होता है कि उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रहा है कोई चीज़ प्रॉपरली, तो अपना वो आवाज़ उठा सकते हैं किसके अंदर, कोर्ट में जाकर। द कोर्ट में सजेस्ट और ऑर्डर द गवर्नमेंट फॉर वेरियस इशूज़ वेर एवर द नीड इज फेल्ट, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट में सजेस्ट करती है या ऑर्डर देती है, ऑर्डर द गवर्नमेंट फॉर वेरियस इशूज़, अलग अलग इशूज़ के लिए जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर बच्चों फिगर है 15.3 गॉडेस ऑफ जस्टिस।